फ्यूरियोसा एक ऐसी मूवी है जिसमें हमें एटम बम के जंग के बाद वाला वक्त दिखाया जाता है। सारी दुनिया बंजर हो चुकी है, सब लोग मर चुके हैं, जो जिंदा हैं वो भी जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बहुत कमाल की एक्शन और थ्रिल मूवी है। आप अपना कीमती वक्त में से 10 मिनट निकाल के ये मूवी देखिए, इसे एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें पूरी दुनिया खुश्क और बंजर दिखाई जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे पानी, जंगल, दरख्त और उस पर फल भी लगे होते हैं, जिन्हें फ्यूरियोसा तोड़ रही होती है। तो उसे कुछ आदमी और बाइक्स नजर आती हैं। फ्यूरियोसा उनके पास जाती है, उनकी बाइक का ऑयल पाइप काट देती है। वो दूसरी बाइक को ऑयल पाइप काटने लगती है तो एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उससे बच के भागती है और अपनी विसल बजाती है ताकि उसके कबीले वाले उसे बचा सके। उसकी माँ और कुछ लोग उसे बचाने के लिए निकलते हैं। वो लोग फ्यूरियोसा को पकड़ के अपनी बाइक में डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। मैरी और नॉर्टन घोड़े पर उनका पीछा करते हैं। नॉर्टन एक आदमी को शूट करती है तो वो बाइक से गिर जाता है। दूसरा आदमी बाइक पर बैठ के जाने लगता है, लेकिन मैरी उसे पीछे से मारती है और वो भी बाइक से गिर जाता है। तो वो खुद बाइक पे बैठ जाती है। नॉर्टन उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि तुम्हें यहाँ के लोगों की हिफाजत करनी है। नॉर्टन उसे गोलियां देती है और कहती है कि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे ताकि वो इस जगह का पता किसी को ना बता सकें। वो बाइक पर उनका पीछा करती है, रास्ते में एक और बाइक को मार देती है तो बाकी दो बाइकर्स परेशान हो जाते हैं। एक आदमी बैठ के देखता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तब फ्यूरियोसा अपने दांतों से पेट्रोल पाइप कट कर देती है। एक बाइकर गिरी हुई बाइक में से ऑयल टैंकर निकालता है और उसका टायर अपनी बाइक के साथ बांध लेता है। मैरी वहां पहुंच के बाइक पर अपना ऑयल टैंकर लगाती है और टायर भी चेंज करके उस बाइक पे लगा लेती है, फिर उसका पीछा करने लग जाती है। रास्ते में एक बाइकर का पेट्रोल फ्यूरियोसा के पाइप काटने की वजह से खत्म हो जाता है तो वो दूसरे बाइकर का पेट्रोल उतार के अपने साथ लगा लेता है। फ्यूरियोसा भागने लगती है, लेकिन वो आराम से उसे पकड़ लेते हैं। अगले दिन वो लोग अपने कबीले के पास पहुंच जाते हैं। मैरी अपनी गन से देखती है तो वहां बहुत ज्यादा लोग बाइक्स पे मौजूद होते हैं। मैरी बाइकर के टायर पे गोली मारती है क्योंकि फ्यूरियोसा उसके सेंटर में बैठी होती है। फिर वो दूसरी बाइकर के सर पे गोली मारती है। लास्ट बाइकर वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे डेमेंटिस से मिलना है क्योंकि मुझे ऐसे इलाके का पता लगा है जहां पे पानी, खुराक, औरतें सब मौजूद हैं। फ्यूरियोसा को पता लग जाता है कि अगर इसने उस जगह के किसी को बता दिया तो वो जाके सब कुछ तबाह कर देंगे। मैरी कबीले से थोड़ा दूर लेट के गन से सारा कुछ देखती है। बाइकर फ्यूरियोसा को अपनी बाइक पर डालकर डेमेंटिस से मिलने जाता है, लेकिन वो रस्सी उसके गले और बाइक में फंसा देती है जिससे उसका गला कट जाता है। लोग उसे लेकर डेमेंटिस के पास जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। तब डेमेंटिस फ्यूरियोसा को कहता है कि तुम आराम करो, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, जाओ नहाओ, खाओ पियो, कल हम लोग तुम्हारे घर की तरफ जाएंगे। वो लोग उसे लेकर कैंप में जाते हैं। दूसरी तरफ मैरी तूफान को देखती है और बाइकर के कपड़े पहन लेती है और उसका मास्क भी पहन लेती है ताकि कोई उसे पहचाने ही ना। फिर वो कैंप्स में जाके फ्यूरियोसा को ढूंढती है और वो उसे मिल भी जाती है तो वो वहां पे मौजूद सब लोगों को मार देती है। एक औरत रोने लग जाती है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे मत मारो। तो मैरी उसे छोड़ के बाइक पर वहां से निकलती है। वो औरत फौरन बाहर भागती है और सबको बताती है कि इस औरत को रोको। एक आदमी उसे शूट करता है तो पीछे से उसके पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है। थोड़ी दूर जाके वो अपना केप उतारती है जिसमें आग लगी होती है और फिर से बाइक चलाने लग जाती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो एक पहाड़ी के पीछे से फ्यूरियोसा को बाइक देती है और उसे एक बीच देती है और कहती है कि तुम यहाँ से निकलो और घर की तरफ जाओ। वो बाइक पे बैठ के दूर जाती है और मैरी उन लोगों को शूट करती है, उन्हें मारती है, बहुत ज्यादा लोगों को मार देती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोग होते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं। फ्यूरियोसा शूट की आवाज सुन के वापिस अपनी माँ को बचाने के लिए आती है। डेमेंटिस उसकी माँ को एक दरख्त से बांध देता है और उसके सामने उसे मार देता है। फिर अगले सीन में डेमेंटिस कंपटीशन कराता है कि 5 बाइकर्स हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे, तो तुम में से जिसमें हिम्मत है आके खुद ही बाइक ले ले। फिर बहुत से लोग लड़ते हैं तो एक लड़की भी एक बाइक ले लेती है और 4 और लोग वो बाइक्स ले लेते हैं। फिर वो लोग उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं जो बाइक के साथ जंजीरों के साथ बांधा गया था। रास्ते में डेमेंटिस को स्काई फायर नजर आता है तो वो लोग वहां जाते हैं। यहाँ उन्हें एक वाइट बॉय मिलता है जो कि वार्ड बॉय कहलाते हैं। डेमेंटिस उसे कहता है कि हमें सब्ज जगह की तलाश है। तो वो कहता है कि सिटाडेल के रास्ते पे चले जाओ, वहां पे तो सब्ज इलाका है। वो सिटाडेल जाके कहते हैं कि मुझे अपने लीडर से मिलवाओ। तब वहां पर हम इमोर्टन को देखते हैं। डेमेंटिस कहता है कि ये जगह मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम सब लोग को मार दूंगा। तब मोटू कहता है कि यहाँ पे खड़े सब वाइट फाइटर में से किसी एक को चुनो। जब डेमेंटिस का एक आदमी एक सोल्जर को चूज करता है तो इमोर्टन के कहने पे वो बम लेके ऊपर से जंप कर देता है और मर जाता है। मोटू कहता है कि ये हैं हमारे आदमी, तुम्हें लगता है तुम हमें हरा सकते हो। ये कह के मोटू और इमोर्टन चले जाते हैं। इमोर्टन के 2 बेटे होते हैं, सिट्रस और स्कॉट, जो कि अपनी आर्मी लेके उन पे हमला कर देते हैं। वो चेन से बाइक्स भी उठा रहे होते हैं। एक आदमी फ्यूरियोसा का केज उठाने लगता है तो डेमेंटिस फ्यूरियोसा को बचा के अपनी बाइक पर बिठा के ले जाता है।
अगले दिन डेमेंटस ऑयल रिग पर जाता है जहाँ पे सिटाडेल के पेट्रोल की सप्लाई का काम हो रहा होता है। जब वहां से सप्लाई ट्रक निकलता है तो डेमेंटस वार बॉयज को मार के ट्रक पे हमला करके कब्जा कर लेता है। सब खुश होते हैं कि हमें महीनों के लिए पेट्रोल मिल गया, लेकिन डेमेंटस कुछ और ही सोच रहा होता है। वो अपने कुछ आदमियों के कपड़े उतरवाता है, उन्हें व्हाइट पेस्ट लगाता है जैसे कि वार बॉय तैयार कर रहा हो। फिर वो ट्रक को ऑयल रिग की तरफ भगाता है और उस पर हमला करता है, ऐसे लगे कि जैसे वो उसका पीछा कर रहा है। ऑयल रिग का लीडर दरवाजा खुलवा देता है और ट्रक को अंदर आने देता है, लेकिन ट्रक के नीचे से डेमेंटस के लोग निकलते हैं और वो ऑयल रिग पे कब्जा कर लेते हैं। फिर डेमेंटस और उसके लोग इमोर्टन से डील करने जाते हैं कि अगर हमें पानी, सब्जी, खुराक मिलती रहेगी तो हम ऑयल रिग की हिफाजत करेंगे, उसे जलाएंगे नहीं। डेमेंटस इमोर्टन के भाई को भी मार देता है। इमोर्टन फ्यूरिसा को देखता है और कहता है कि इसे मेरे पास रहने दो और इस मैकेनिक को भी मेरे पास रहने दो, वरना मैं तुम लोगों से जंग करूंगा। इमोर्टन फ्यूरिसा को अपनी वाइफ के साथ रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ में से किसी का एक बच्चा होता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता, जिसे देख कर इमोर्टन बहुत गुस्सा होता है। रेटस तब फ्यूरिसा की तरफ देखता रहता है। रात को फ्यूरिसा अपने बाल काट के कैप में लगा देती है। तब ब्रिटस उसे उठा के ले जाता है, लेकिन फ्यूरिसा उससे चकमा दे के निकल जाती है और अपने मुंह पे कालक लगा के मजदूरों में शामिल हो जाती है ताकि उसे कोई पहचाने ना। एक दिन काम करते हुए स्कॉट की टीम का एक ट्रक ऊपर आ रहा होता है जिसकी चेन टूट जाती है। स्कॉट कहता है कि कोई भी हल्का आदमी जाए और इससे रस्सी बांधे। तब वो फ्यूरिसा को नीचे भेजता है। फ्यूरिसा हिम्मत करके नीचे जाती है और रस्सी को ट्रक के साथ बांधती है और वो ऊपर आ जाता है। स्कॉट उससे बड़ा खुश होता है और उसे एक नई पोजीशन देता है। अगले दिन वो सब इकट्ठे होते हैं तो रेटस फ्यूरिसा को पहचानने वाला होता है, लेकिन स्कॉट उसे पीछे ले जाता है। तब स्कॉट कहता है कि हम एक नया ट्रक बनाने वाले हैं, ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। फिर सब उस ट्रक पे काम करने लग जाते हैं। उसके बाद हम जैक की एंट्री देखते हैं, जो कि हमेशा से गाड़ियां चला रहा होता है और हमेशा वापस गाड़ी लेके आता है। फ्यूरिसा उस ट्रक के नीचे अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करती है और कुछ दिन बाद वो ट्रक सड़क पे होता है, जिस पे मोटर फायर्स, जो कि पहले डेमेंटस के साथ थे, ट्रक पर हमला कर देते हैं। वहां पर कमाल की फाइट होती है। मोटर फायर्स पैराशूट्स की मदद से उड़ते हुए वार बॉयज को मारते हैं। उनकी बाइक ट्रक के नीचे आके फ्यूरिसा के मौजूद सामान को गिरा देती है। वो आदमी तो मर जाता है, लेकिन उसकी बाइक वहां पे फंस जाती है, जिससे इंजन का कोई काम खराब हो जाता है। ब्लैक थंब, जो कि जैक का आदमी होता है, ट्रक के नीचे जाता है और इंजन सही करने के लिए एक पाइप मांगता है, जो कि वार बॉय उसे देता है। लेकिन तभी एक और बाइक आती है और उसे गिरा देती है। वो पीछे जाकर दूसरी बाइक पकड़ता है और गिरने से पहले पाइप फ्यूरिसा को दे देता है। वो फ्यूरिसा जाके पाइप सेट करती है तो ट्रक सही से काम करने लग जाता है। तब जैक बहुत से मोटर फायर्स के लोगों को मार देता है। एक और पैराशूट ट्रक के सामने आता है, जिससे गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है और उससे धुआं निकलने लग जाता है। फ्यूरिसा बाहर आती है तो एक कार ट्रक के आगे आके उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बॉम्ब उठा के उस गाड़ी में मारती है और एक हेलमेट पकड़ के उस धुएं वाली जगह पे ला के उसे रोक देती है। फिर वो और जैक मिलकर बहुत से लोगों को मारते हैं। तब मोटर फायर का लीडर एक बहुत बड़ा पैराशूट लेके उन पे हमला कर देता है। फ्यूरिसा उसे भाले से मारती है, फिर उसे खींचती है और अपना नॉकर ऑन कर देती है, जिसमें आके वो मर जाता है। फ्यूरिसा जैक पर गन लगाती है, लेकिन उसे चकमा देके नीचे उतार देता है और खुद वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो पैदल वापस आता है और कहता है कि मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे ट्रक चलाते हैं, फिर तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। अगले सीन में हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर वो टैंकर को लेके गैस सप्लाई वाले एरिया में जाते हैं, जहाँ पे लोग उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। डेमेंटस कहता है कि ये लोग बहुत गुस्सा हैं, इन्हें खाना चाहिए, पानी चाहिए और मुझे सिटाडेल से मीटिंग करनी है और मुझे इमोर्टन से मीटिंग करनी है सिटाडेल में आज से 3 दिन बाद, भूलना मत। फिर वो इन्हें वहां से निकलवाता है। जैक जाके इमोर्टन को बताता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो जैक से कहता है कि तुम जाओ और सारी बुलेट्स और बॉम्ब लेके आओ ताकि हम जंग के लिए तैयार हो जाएं। वहां जाते हुए जैक फ्यूरिसा को कार में बिठाता है और खुद बुलेट्स वाली जगह पर ट्रक के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर डेमेंटस उसके लोगों ने पहले ही कब्जा किया होता है। जैक का ट्रक अंदर होता है, लेकिन फ्यूरिसा की कार बाहर होती है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। फ्यूरिसा वहां से गाड़ी में निकलने लगती है। जैक भी बाहर आने लगता है, लेकिन देखता है कि बहुत सी गाड़ियां उस तरफ आ रही हैं और फ्यूरिसा को बचाने के लिए उन पे हमला कर देता है। फ्यूरिसा वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर स्नाइपर लेके वापस आती है। वो रॉकेट चलाने वाले आदमी को मारती है, जो कि डेमेंटस के पास खड़ा होता है। फिर वो बहुत से लोगों को शूट करती है और जैक को बचाती रहती है। जैक देखता है कि डेमेंटस टावर के ऊपर है। डेमेंटस रॉकेट पकड़ के फ्यूरिसा पे फायर करता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये देख के जैक टावर को ट्रक से टक्कर मार देता है, जिससे वो गिर जाता है और लटक जाता है। अब ट्रक के आगे क्रेन आ जाती है तो वो खाई में जाने लगती है। ये देख के फ्यूरिसा जल्दी से बाइक निकालती है और जाके जैक को बचाती है और बाहर आके उसे साथ ले जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और दूर जाने लगते हैं, लेकिन डेमेंटस अपना ट्रक निकाल के उनका पीछा करता है। वहाँ पे उनकी कमाल की लड़ाई होती है। डेमेंटस जैक के बाजू पे शूट करता है, फ्यूरिसा के बाजू को भी जख्मी कर देता है। डेमेंटस उनकी गाड़ी को उल्टा देता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो जैक को बाइक के पीछे बांध के उसे कुत्तों के साथ छोड़ देता है। वो जख्मी भी हुआ होता है, लेकिन कुत्ते उसे नोच नोच के खा जाते हैं। दूसरी तरफ वो फ्यूरिसा के हाथ को
दूसरी तरफ वो फिरूसा के जख्मी हाथ को पकड़ के उसे लटका देता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि फिरूसा का हाथ कटा हुआ है और वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो बाइक पर वहां से जाती है और फिर पैदल चलने लग जाती है, लेकिन बहुत जख्मी होने की वजह से वो गिर जाती है, तो कोई आदमी उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। फिरूसा को जब होश आता है तो वो खुद को सिटाडेल के नीचे एक होल में देखती है। यहाँ पे लोग इंसानों के कटे हुए हिस्सों से जो कीड़े निकलते हैं उन्हें खाते हैं। वो उसे कहती है कि यहाँ पे रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकती। वो जल्दी से बाहर आती है और क्रेन पर चढ़ जाती है। ऊपर जाके वो सबको बताती है कि गैस स्टेशन जो ब्लो अप हुआ है उसमें डेमेंटस नहीं है, वो ये चाल चल रहा है। उसने बुलेट और बॉम्ब वाले एरिया पे कब्जा कर दिया है। वो चाहता है कि आप लोग यहाँ से निकल के गैस एरिया पे जाओ और वो सिटाडेल पे कब्जा कर ले। मोर्टन कहता है कि हम उसे धोखा देंगे, वहां जाएंगे नहीं, लेकिन उसे लगेगा कि हम वहां जा रहे हैं। वो ऐसा ही करते हैं और डेमेंटस सिटाडेल के लिए निकल जाता है। तब उनकी बहुत बड़ी लड़ाई होती है और जो कि बहुत दिनों तक चलती है। बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिरूसा वहां जाके वो जंग देखती रहती है और एक वर्कशॉप में जाती है और अपने लिए बाजू बनाती है। फिर वो एक टूटी हुई गाड़ी लेके जंग वाले एरिया में जाती है। वहां जाके उसे पता लगता है कि डेमेंटस वहां से भाग गया है। कोर्ट कहता है कि फिरूसा की कार के टायर, पेट्रोल सब ले लो और मेरी गाड़ी को ठीक करो, मैं उससे जाके मारूंगा। रेटस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि फिरूसा कार लेके निकल जाती है। तब हम डेमेंटस और उसके 5 बाइकर्स को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। उनके एक बाइकर को गोली लगती है और दूसरा बाइकर भी वहां पे गोली की वजह से मर जाता है। डेमेंटस बाइक रोकता है और देखता है कि कोई कार में उसका पीछा कर रहा है। वो एक चाल चलता है, एक बाइक लेफ्ट की तरफ जाती है और एक राइट की तरफ, और 2 बाइक्स उसकी मेन बाइक के साथ जाती हैं। फिरूसा उसकी मेन बाइक के पीछे जाती है और सबको मार देती है, लेकिन डेमेंटस उनमें नहीं होता। फिर वो पहाड़ी पे चढ़ के लेफ्ट वाली बाइक को देखती है स्नाइपर की मदद से, लेकिन उसे कुछ कबीले के लोग मार देते हैं, तो हमें पता लगता है कि वो भी डेमेंटस नहीं है। तब फिरूसा थर्ड बाइक की तरफ देखती है और डेमेंटस तूफान के अंदर जा रहा होता है। डेमेंटस हमें आराम करते हुए दिखाया जाता है। वो पानी पीने लगता है तो उसकी बोतल में कट होता है। वो उठ के देखता है तो उसके बाइक का टायर भी नहीं होता। तब उसे फिरूसा नजर आती है तो वो अपनी गन से उसे शूट करने लगता है, लेकिन उसकी गन में गोली नहीं होती। पहले वो उसे कार में भगाती है, फिर वो उसे मारती है और कहती है कि याद करो तुमने मेरी माँ को मारा था। फिर फ्यूचर का वक्त दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि फिरूसा ने उसे गोली मार के मारा है, कुछ कहते हैं कि उसने उसे गाड़ी के साथ घसीट के मारा है, लेकिन फिरूसा ने उसे मारा नहीं, बल्कि सिटाडेल में एक जगह पे बीज उसके अंदर डाल के उसके अंदर से दरख्त निकाला है जो कि उसे रोज चूसता है। जब उस पर पहला फल लगता है तो फिरूसा उस फल को लेके लड़कियों के पास जाती है और कहती है कि हमने तो इस दुनिया को जहन्नुम बना दिया, हो सकता है कि हमारी अगली नस्ल इसे जन्नत बना दे। तो ये फल नई नस्ल के लिए है, हमारे लिए नहीं। फिर हम अगली मूवी का कुछ सीन्स देखते हैं और फिर यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 पे भी काम करूंगा और आपके लिए लेके आऊंगा, वो भी बहुत कमाल की मूवी है। सो डोंट मिस आउट अपडेट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।